आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर वर्जन 22.6 की जो अपडेट आई थी उसमें एक अपडेट VHSND प्रोफाइल में था। अर्थात VHSND का जो प्रोफाइल है वह बिल्कुल ही बदल गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बदलाव जो हुआ है कहाँ कहाँ हुआ है और इस पे जो है कैसे आप सभी को कार्य करने हैं। तो आप सब बिल्कुल ना घबराइएगा। और यही नहीं, मैं वीडियो में आपको इससे भी रिलेटेड जानकारी, जैसे मेरे पास कुछ बहनों ने इस तरह का इमेज भेजा हुआ है कि दीदी पोषण ट्रैकर ऐप को जब हम ओपन कर रहे हैं तो अमान्य तारीख लिख करके आ रहा है और VHSND जो है वह दर्ज नहीं हो पा रही है। पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन तो ओपन हो रहा है, वैक्सीनेशन का भी ओपन हो रहा है, लेकिन डेट वगैरह या कुछ उसमें मेंशन करने का ओपन नहीं हो रहा है। तो आप सब बिल्कुल ना घबराएं, वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है इसकी भी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगी। तो चलिए देर न करके पहले 22.6 की जो यह अपडेट आई है, इस अपडेट की जानकारी पूर्ण रूप से अर्थात विधिवत इस वीडियो में देती हूँ। तो इसके लिए मैंने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिया। जैसे ही पूर्ण रूप से खुल करके आ जाता है मैं आपको नेक्स्ट प्रक्रिया बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रही हैं पोषण ट्रैकर ओपन हो गया। अब VHSND का जो यह नया अपडेट आया है इसे जानने के लिए हम इस मोर वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, या यूँ कह सकती हैं अधिक वाले ऑप्शन को। तो चलिए क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें इवेंट्स को ओपन करना है, अर्थात इस वाले ऑप्शन को ओपन करना है। तो चलिए इवेंट्स को ओपन करते हैं। इसके बाद से हमें इस वाले फोल्डर को ओपन करना है, तो इसे भी क्लिक किए, कुछ सेकेंड वेट किए और यहाँ पे आप देख पा रही हैं पोषण ट्रैकर में जो नया संस्करण आया है 22.6 का, उसमें VHSND का ऑप्शन अब इस तरह से आएगा। तो चलिए इसके लिए आपको करना क्या है, आपके यहाँ यदि VHSND का आयोजन हो गया है और अभी तक आपने पोषण ट्रैकर पे दर्ज नहीं किया है तो आप वीडियो को स्किप न कीजिएगा और स्टेप टू स्टेप जैसे मैं इसमें जानकारी दे रही हूँ वैसे ही आप भी अपने यहाँ VHSND का आयोजन यदि हो गया है तो भी और नहीं हुआ है तो होने के बाद ऐसे ही दर्ज करिएगा। तो चलिए ऐड VHSND डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज आया। अब यहाँ पे एक्चुअल डेट भरना है, तो इसके लिए हमें ये कैलेंडर पे टच करना है। तो चलिए कैलेंडर पे टच किए। अब आपको बता दें कि यहाँ पे VHSND का आयोजन हो चुका है 9 तारीख में। तो हम इस 9 पे टच करेंगे और पुनः इस ओके पे टच कर देंगे। देखिए डेट मेंशन हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये अपने आप स्वतः जैसे जैसे ये जो है आगे का हम इसमें जो भी डाटा है कंप्लीट करते जाएंगे। ये जो है यहाँ पे है, यहाँ तक ये कंप्लीट होता जाएगा। तो चलिए अब हम पार्टिसिपेंट्स, ये देख रही हैं ना, अब पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन लोग VHSND के दिन थे हमें टच करते जाना है। जैसे यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी तो आंगनबाड़ी पे टच करेंगे, आंगनबाड़ी सहायिका भी थी तो आंगनबाड़ी सहायिका पर, एनएम थी, ICDS सुपरवाइजर, CDPO, आशा, MPW, DPO, अदर्स, तो हम टच करते जाएंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आप हैं तो आप यहाँ पे टच की, सहायिका भी यदि है तो सहायिका पे टच करेंगी। किंतु आंगनबाड़ी केंद्र टोटली बंद नहीं करना है। यदि आपकी सहायिका हैं तो सहायिका को केंद्र हैंड ओवर करके तभी आपको VHSND में शामिल होना है। एनएम थी तभी तो वैक्सीनेशन होगा, तो एनएम पे टच किए। उसके बाद से आशा है तो आशा पे टच किए। अगर कोई अधिकारी और है ICDS विभाग का या तो आप सुपरवाइज़र हैं तो सुपरवाइज़र पे टच कीजिएगा। अगर CDPO हैं आपके तो CDPO, DPO सर हैं तो DPO। अब आते हैं अदर पे।
तो अदर पे आपको टच करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग, वह चाहे प्रेग्नेंट वुमेन है, चाहे लैक्टेटिंग है, एडोलसेंस गर्ल है या बच्चे हैं, तो वह अदर में ही आएंगे। तो अदर पे आपको टच करना ही होगा। अब यहाँ पे बेनिफिशरी में आप भरेंगी, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है तो कितनी आई थी यहाँ पे लिखना है, लैक्टेटिंग मदर थी तो उनकी संख्या, चिल्ड्रेन तो उनकी संख्या, एडोलसेंस गर्ल तो यहाँ पे मदर्स ऑफ चिल्ड्रेन, तो यहाँ गार्जियन ऑफ चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे कैसे, चलिए मैं आपको बता, सपोज दैट प्रेग्नेंट वुमेन 2 आई तो 2, लैक्टेटिंग मदर 1 आई तो 1, चिल्ड्रेन बच्चे तो जो भी आपके बच्चे आए उनकी आप यहाँ पे संख्या लिख दीजिए, जैसे सपोज दैट 3 आए। यहाँ पे एडोलसेंस गर्ल 1 आए, मैं डेमो कर रही हूँ, बता दे रही हूँ। आप अब यह नहीं कि मैं जो मेंशन कर रही हूँ वही आप मेंशन कीजिएगा, आपके यहाँ जितने लोग होंगे आप वही संख्या ऐड कीजिएगा। मदर्स ऑफ चिल्ड्रेन तो ये हो गया, गार्जियन। अब यह सारा प्रोसेस जब हो गया तो आपको केवल यहीं पे बंद नहीं करना है, इस नेक्स्ट को टच करना है। तो चलिए नेक्स्ट को टच किए और यहाँ पे देखिए ये पार्टिसिपेंट्स में ग्रीन हो गया, देख रही है ना। अब वैक्सीनेशन पे जाना है, तो ये वैक्सीनेशन देख रही हैं, यहाँ पे टच करेंगी तो मेंशन करने के लिए आ गया। तो जिसको भी टीके लगे हैं आप मेंशन करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ अब वही चीज़ आपको ऐड करते जाना है। सपोज दैट प्रेग्नेंट वुमेन 2 आई थी, दोनों को अगर टीके लगे तो दोनों को लिखिए, अगर केवल एक को उसमें से टीका लगा तो 1 यहाँ पे दर्ज कीजिए। लैक्टेटिंग मदर में जो है यदि आई थी और वैक्सीनेशन उन्हें लगा है तो ठीक, नहीं लगा है तो आप 0 लिख दीजिए। बच्चे तो बच्चों को यदि टीके लगे हैं तो बच्चों में दर्ज कीजिए। एडोलसेंस गर्ल को अगर टीके लगे हैं तो एडोलसेंस गर्ल को मेंशन कीजिए, नहीं लगा है 0 कीजिए। फिर सप्लीमेंट दिया गया है, जैसे IFA टैबलेट दी गई है तो IFA टैबलेट की यहाँ पे संख्या लिखिए, जो भी संख्या हो। विटामिन A पिलाई गई है तो उसकी संख्या लिखिए। एल्बेंडाजोल दिया गया है तो उसकी संख्या लिखिए। कैल्शियम दिया गया है तो उसकी संख्या लिखिए। उसके बाद टेस्टिंग चेकअप हुआ है यदि, तो इसके लिए पुनः इस पे टच कीजिए। HB टेस्टिंग हुआ है तो यहाँ पे कितनों को हुआ है आप वह संख्या दीजिए। ब्लड शुगर टेस्ट हुआ है, ANC जांच हुई है तो ANC जांच जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन की होती है, तो ऊपर मैंने आपको दिखाया प्रेग्नेंट वुमेन 2 आई थी तो उन्हीं दोनों का हुआ आप यहाँ पे। अब ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो भी बच्चे आए थे, प्रेग्नेंट वुमेन आई थी, लैक्टेटिंग मदर आई थी, वह आपको यहाँ पे मेंशन करते जाना है, ठीक है। तो ये देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग भी हो गया। काउंसलिंग सर्विसेज तो यहाँ पे आपको ऐसे टच कर देना है, ठीक है। स्क्रीन को स्लाइड कीजिए। अगर आपने THR का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अर्थात टेक होम राशन का, तो यहाँ पे दर्ज कीजिए कितनों को दी, नहीं दी है तो यहाँ पे आपको 0 कर देना है, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद ये सारा कॉलम कंप्लीट हो गया तो आपको इस प्रोसीड पे टच करना है। तो चलिए अब इस प्रोसीड पे टच करती हूँ। देख रही हैं कुछ इस तरह का इमेज इसके बाद आया। अब इसमें भी देखिए कि यदि आपको लगता है कि अभी आपने जो भी डाटा इसमें दर्ज किया कुछ संशोधन परिवर्तन करना है, तो आप इस कैंसल पे टच करेंगी तो बैक चली जाएंगी। और यदि आपको लगता है कि नहीं सब कुछ हमने सही मेंशन किया है तो इस सबमिट पे टच करेंगी। चलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, पुनः मैं कैंसिल पे टच की, ये देखिए वही। अब स्क्रीन को ऊपर नीचे करके आप इसमें संशोधन परिवर्तन करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं प्रोसीड पे टच की और अब हमें सबमिट पे टच कर देना है। रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, अर्थात आज की जो भी जानकारी मैंने VHSND के दिन की पोषण ट्रैकर पे दर्ज की वह सफलतापूर्वक दर्ज हो गई। अब पुनः चलिए इसे टच करते हैं, पुनः टच किए। अब देखिए यह कुछ इस तरह का आ गया। यदि आपके यहाँ
पोषण ट्रैकर पर भी बात समझिए। यदि आपके यहाँ VHSND का आयोजन इस वर्जन के आने के पहले हो गया है और आपने पोषण ट्रैकर पे दर्ज कर दिया है, तब आपको जो है जो भी तरीका, जो भी प्रोसेस, जो भी बदलाव मैंने इस वीडियो में दिखाया वह देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपने पोषण ट्रैकर पे दर्ज नहीं किया होगा VHSND का आयोजन होने के बाद, तभी आपको जो जानकारी इस वीडियो में मैंने दिया है वह देखने को मिलेगी। तो चलिए, अब जैसे पार्टिसिपेंट्स को हमने टच किया, कितने लोग आए थे सब कुछ देखा जा सकता है। वैक्सीनेशन में भी टच किए, सब कुछ देखा जा सकता है। सप्लीमेंट में भी, टेस्टिंग चेकअप में भी, ग्रोथ मॉनिटरिंग में भी, काउंसलिंग सर्विसेज में भी, THR डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अगर एडिट करना है कुछ तो हम इस एडिट पे ऐसे टच करेंगे, पुनः देखिए हम इसी पेज पे आ जाएंगे। किंतु हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, तो हम बैक चले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रही हैं, मैंने आपको बताया कि इस तरह का पेज यदि आ रहा है तो आपको भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रही हैं कि यह जो VHSND का आयोजन हुआ है यहाँ पे दर्ज हो गया है और एक्चुअल डेट इनवैलिड डेट बता रहा है। तो इसका मतलब कि इनके द्वारा पोषण ट्रैकर का जो नया संस्करण 22.6 आया है, उसके पहले इन्होंने VHSND का आयोजन जैसे ही हुआ वैसे ही पोषण ट्रैकर पे दर्ज कर दिया है। तो ये डाटा सबमिट हो गया है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नेक्स्ट मंथ अर्थात फरवरी में जब भी VHSND का आयोजन होगा और पोषण ट्रैकर पे दर्ज करने जाएंगे, तो जो तरीका मैंने इस वीडियो में बताया वह सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन्होंने चूंकि दर्ज कर दिया है तो पार्टिसिपेंट्स पे टच करेंगे तो देखिए 00 संख्या, वैक्सीनेशन में 00, सप्लीमेंट में, अर्थात कहने का मतलब है कि उस समय यह जो नया बदलाव देखने को मिला है वह था ही नहीं, तो उन्होंने केवल डेट सबमिट किया है। इस वजह से जो है उनको ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को यूजफुल लगेगा। और भी यदि कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं अपने स्तर से आपके समस्याओं का सल्यूशन लेकर के जरूर आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।